हेलो। फिज़िक्स भक्त में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम जेई एडवांस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और मैंने थोड़े स्टेटमेंट शॉर्ट करके लिखे हुए हैं तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए। एनीवे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एक फॉर्मूला बना रखा है। और हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने एक ट्रिक कर रखी है। एन के टर्म्स में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एन के टर्म्स में दे रखे हैं, वो मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्व वही जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है उसी से हम इसे करेंगे। अगर आपके पास कोई और मॉडिफाइड मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, तो यू आर वेलकम टू सजेस्ट दैट। तो हम लिख लेंगे ई टू दी पावर अल्फ़ा, ये तो गिवन ही है। तो सी डेल्टा, और क्योंकि डायमेंशन लेस है तो एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, और हम देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज और परमिटिविटी भी दे रखी है तो एम्पियर भी आ जाएगा, पर ऑल ऑफ देम आर डायमेंशन लेस। तो अब डायमेंशन ले लेते हैं इन सब की। तो चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, ये हमें पता है, तो ये कर लेते हैं 80। एप्साइलन नॉट, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसे निकाला जा सकता है। हमें पता है फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्साइलन नॉट अगर हम निकालेंगे तो 1/4 पाई, जो कि डायमेंशन लेस है, ज़रूरत नहीं है उसे लिखने की, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। और फिर जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एम एल t-2 और फिर L2। सो फाइनली इट विल बी m L-3 और T4 और A2। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो पर खैर जेई एडवांस के जब हम क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे अल्फा नहीं लगाया, तो जब सॉल्व करते हैं तो उनमें डोंट गो फॉर एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए मत जाओ। जो क्वेश्चन करने हैं वो लिमिटेड करने हैं और उन्हें कूल माइंड से करना है। जो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, उसे वो याद रखिए कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 पाई के बराबर होता है। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी वह h की डायमेंशन होती है, जो कि होता है mL2T-1। और लास्ट बचा इसकी गामा, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज स्पीड LT-1 पावर डेल्टा। एंड ये मैं डू कर रहा हूँ उसे। तो स्टार्ट करते हैं m से। तो m की पावर हो जाएगी, एक तो बीटा लगेगा इस पे, ओके। और देखते हैं और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, और एक गामा भी है। जस्ट अ मिनट, ये m-1 होना था, ओके। हाँ, तो बाकी सब ठीक है। तो माइनस बीटा और प्लस गामा, तो ये तो हो गई m की बात। अब हम देखते हैं l पे। -3 बीटा +2 गामा और प्लस डेल्टा, ये भी हो गया। t अल्फ़ा और +4 बीटा और माइनस गामा और माइनस डेल्टा। हाँ, और लास्ट में ए भी है,
ए अल्फ़ा हो गया और प्लस 2 बीटा हो गया। ओके, तो और ये सब हम कर देंगे m0 l0 t0 a0। बस अब इक्वेशन सिंपल बन चुकी हैं, तो m का कंपेयर करेंगे तो इट विल बी माइनस बीटा प्लस r इक्वल टू सॉरी गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि गामा और बीटा आपस में इक्वल हैं। दूसरा देखते हैं, और कोई शॉर्टकट ये शॉर्ट में मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 बीटा। और यहाँ पे देखिए बीटा गामा के बराबर है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 गामा ऑल्सो, क्योंकि लास्ट में हमें रिलेशन इन्हीं के टर्म्स में चाहिए। ओके, अब ये देखते हैं अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। इससे डेल्टा निकालना है हमें। एक चीज़ यहाँ पे ट्रिक समझिए, -2 बीटा अल्फ़ा के बराबर है, तो अगर मैं खाली 2 बीटा कहूँ तो ये माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और अगर मैं 4 बीटा कहूँ तो ये -2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, 4 बीटा हो जाएगा -2 अल्फ़ा, और गामा गामा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई 2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें हमें अल्फ़ा के टर्म्स में मिल गई हैं, तो तीसरा भी हम अल्फ़ा के टर्म्स में निकाल लें, तो जो उन्होंने रिलेशन दे रखे हैं एन के टर्म्स में, उनमें हम रिलेशन निकालने में मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो ओके, नाउ गामा इज़ अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज़ अल्फ़ा बाई 2 माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये 1.5 हो गया, 1.5 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, माइनस 0.5 अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा, इसे उधर भेज दिया। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन 0.5, दैट इज़ -2 डेल्टा। ओह हाँ, तो ठीक है। तो देखिए ये एक कनेक्शन मिल गया इनमें। तो इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू n, इनफैक्ट अल्फ़ा नहीं लेते, बीटा ले लेते हैं। बीटा इक्वल टू, ये सब के सब आपस में बराबर ही हैं क्योंकि सब अल्फ़ा के बराबर हैं, तो बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू n अगर हम ले लें तो अल्फ़ा माइनस 2 n हो जाएगा। पर जो कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं उनमें जो कॉम्बिनेशन दे रखा है वो मतलब आंसर क्या होना चाहिए, -2n, n, लेकिन ऑप्शन दे रखा है 2n -n, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, जस्ट अपोजिट होना चाहिए उन्हें, तो ये आंसर हो जाएगा।